अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लेक्स मिलग्राम लेमा का फाइनाइट एलिमेंट में यूज़ देखेंगे। लेक्स मिलग्राम लेमा हेल्प करता है कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। फाइनाइट एलिमेंट मेथड के स्टेप्स हमें पता है, 4 मेन स्टेप्स होते हैं। पहले हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो, उसकी हम वीक या वेरिएशनल फॉर्म बनाते हैं। फिर ये कंटिन्यूस स्पेस में होती है। उसके बाद हम डिस्क्रीट स्पेस में इसकी वीक फॉर्म बनाते हैं और फिर हम लीनियर सिस्टम बनाते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब जो वीक फॉर्म कंटिन्यूस प्रॉब्लम में है उसका सलूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये हमने पता करना होता है। इस तरह जो डिस्क्रीट फॉर्म है उसका सलूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसको चेक करने के लिए लेक्स मिलग्राम लेमा का यूज करते हैं। लेक्स मिलग्राम लेमा के हाइपोथेसिस में हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस ही होती है, हम हिल्बर्ट स्पेस में ही काम करते हैं। इसी तरह जो इनर प्रोडक्ट है वो बाउंडेड और कोर्सिव होना चाहिए। और तीसरा हमारे पास जो राइट साइड पे फंक्शनल है वो बाउंडेड होना चाहिए। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो तब लेक्स मिलग्राम कहता है कि अंडरलाइन प्रॉब्लम का सलूशन एग्जिस्ट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये हमारे पास एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है और इसकी वीक फॉर्म हमने देखी हुई है कैसे बनती है। सेकंड जो है इसकी वीक फॉर्म है। अब ये जर्नल है, इसमें पर्टिकुलर केस लेते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें a x+2 के इक्वल है, b 0 के इक्वल है, c 1 के इक्वल है और राइट साइड का फंक्शन जो है वो x²+3x+3 है। ये 1D प्रॉब्लम है। इसकी वीक फॉर्म जो है वो हमारे पास ये बनेगी कि फाइंड u फ्रॉम अ हिल्बर्ट स्पेस सच दैट लेफ्ट साइड जो इनर प्रोडक्ट है वो राइट साइड के फंक्शनल के इक्वल हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ फाई। अब हमने चेक करना है कि सेकंड जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके लिए हम लेक्स मिलग्राम लेमा को यूज करेंगे। लेक्स मिलग्राम लेमा हेल्प करेगा हमें ये तीन चीजें चेक करनी है। इनर प्रोडक्ट बाउंडेड है, कोर्सिव है और राइट साइड का फंक्शनल जो है वो बाउंडेड है। तब लेक्स मिलग्रामा गारंटी देगा कि इसका सलूशन एग्जिस्ट करता है। पहले हम कोर्सिविटी चेक करते हैं। कोर्सिव होने के लिए इनर प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए अल्फा टाइम द h1 नॉर्म ऑफ द v स्केयर। अल्फा कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कंसीडर करें हमारी प्रॉब्लम में इनर प्रोडक्ट ये है, उसमें सेकंड आर्गुमेंट को भी हमने v से रिप्लेस किया है। अब ये हमारे पास इंटीग्रल है, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। दो इंटीग्रल बन गए। क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को ग्रेटर करना है, जो फंक्शन हमारे पास है x²+2 उसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम कंसिडर करें तो राइट साइड डेफिनेटली लेस हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू 2 के इक्वल है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर इसमें नोट करें तो ये जो इंटीग्रल हैं ये L2 नॉर्म है। L2 नॉर्म की डेफिनेशन ये है। और अगर आप फर्स्ट टर्म को देखें तो ये सेमी नॉर्म है ऑन H1। और अगर अब इसमें 2 है और अगर हम एक वैल्यू लें फर्स्ट टर्म की तो ये और लेस हो जाएगी। और ये जो एक्सप्रेशन है ये नॉर्म है ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस H1। यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि हमारा जो इनर प्रोडक्ट है वीक फॉर्म में वो कोर्सिव है विद अल्फा इक्वल टू 1। अब इनर प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं कि ये बाउंडेड है या नहीं। बाउंडेड की डेफिनेशन है कि इनर प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन होनी चाहिए m टाइम द नॉर्म ऑफ द इनसाइड फंक्शंस। कंसीडर किया हमारे वहाँ इंटीग्रल ये है, फिर स्प्लिट कर लेते हैं इसको। अब क्योंकि राइट साइड को हमने देखना है कि ये ग्रेटर होनी चाहिए तो हम जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। ये एक वे है, इस प्रॉब्लम में हम अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम में डिफरेंट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी कोर्सिव और बाउंडेड चेक करने के लिए। इसमें ये एप्लीकेबल है। मैक्सिमम वैल्यू 3 है 0-1 इंटरवल में। अब अगर इनसाइड इंटीग्रल देखें तो ये इनर प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर 3 कॉमन ले लें या 3 टाइम सेकंड टर्म करें तो और ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू। और यहाँ पे हमने काशी से क्वाज इनक्वालिटी को भी यूज किया है।
काशी से क्वाज इनक्वालिटी यूज़ किया, इनर प्रोडक्ट लेस देन होता है इंडिविजुअल नॉर्म्स के प्रोडक्ट के। और यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया है तो राइट साइड ज़्यादा ग्रेटर हो गई है। अब इसको अगर देखें, ये डॉट प्रोडक्ट है R2 स्पेस में और ये भी इनर प्रोडक्ट है। सो R2 का अगर हम काशी से क्वाज इनक्वालिटी लगाएं R स्क्वायर की तो हमारे पास ये बनेगी। और इसमें जो राइट साइड पे स्क्वायर रूट्स हैं इनको अगर देखें तो ये H1 नॉर्म है। सो H1 नॉर्म, सो हमारे जो इनर प्रोडक्ट है AUB वो बाउंडेड है विद M इक्वल टू 3। सो 2 कंडीशन हमने वेरीफाई कर ली। अब तीसरी कंडीशन है कि राइट साइड का फंक्शनल जो है वीक फॉर्म में वो बाउंडेड होना चाहिए। सो बाउंडेड फंक्शनल की डेफिनेशन है कि C टाइम्स C कोई पॉजिटिव नंबर हो, हमारे पास नॉर्म आना चाहिए V का। सो कंसीडर करें राइट साइड पे फंक्शन हमारे पास ये है। अब ये भी इनर प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3 एक फंक्शन है, दूसरा V है। सो काशी से क्वाज इनक्वालिटी L2 की हमने अप्लाई की तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर आप फर्स्ट जो L2 नॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3 फंक्शंस का इसको कैलकुलेट करें तो ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है। L2 नॉर्म है, सो 24.7 स्क्वायर रूट आएगा। सो हमारा जो फंक्शनल है राइट साइड का L वो बाउंडेड हो गया है विद C वैल्यू स्क्वायर रूट 24.7। सो हमने जो हमारे पास वीक फॉर्म थी 2 उसमें 3 कंडीशन वेरीफाई कर ली और ये सफिशिएंट है लेक्स-मिलग्राम लेमा के लिए। सो लेक्स-मिलग्राम हमें लेमा कहता है कि हमारी 2 जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो कंटिन्यूस प्रॉब्लम जो है इसका सोल्यूशन हमने वेरीफाई कर लिया, एग्जिस्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। अब जो थर्ड स्टेप होता है फाइनाइट एलिमेंट में वो डिस्क्रीट फॉर्म होती है। सो अब इसको भी हम लेक्स-मिलग्राम लेमा चेक करके सोल्यूशन चेक कर सकते हैं कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये इजी है क्योंकि जो थर्ड है वो सेकंड स्टेप से ही बनती है। सेकंड में कंटिन्यूस स्पेस होती है, थर्ड में हम उसकी सब स्पेस लेते हैं। कंटिन्यूस में लेक्स-मिलग्राम लेमा एप्लीकेबल हो रहा है, सो इजीली डिस्क्रीट फॉर्म या फाइनाइट में भी लेक्स-मिलग्राम लेमा एप्लीकेबल होगा और उससे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो डिस्क्रीट फॉर्म या फाइनाइट फॉर्म का भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ लेक्स-मिलग्राम लेमा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। सो इस तरह हम सेकंड और थर्ड स्टेप कंटिन्यूस और फाइनाइट स्पेस में लेक्स-मिलग्राम लेमा एक टूल है जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं फाइनाइट एलिमेंट मेथड में। थैंक्स।